हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डेटा टाइप्स। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डेटा टाइप्स ये वो कंसेप्ट है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो ट्रस्ट मी, डेटा टाइप्स के बारे में हर एक पॉइंट आप डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अ डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ अ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल एंड डिटरमाइंस व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा। देखो, जब भी हम प्रोग्रामिंग में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे एज, मार्क्स या नेम, कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि ये वैल्यू किस टाइप की है। वो तभी सही काम करेगा जब हम उसको बताएंगे कि ये एक नंबर है, ये एक टेक्स्ट है, या हमने जो लिया है ये एक सिंगल कैरेक्टर है, या यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ या वर्ड्स का कलेक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स के थ्रू हम उसे बताते हैं कि ये इस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप किचन में डिफरेंट जार्स रखते हो। शुगर के लिए अलग बॉक्स होता है, साल्ट के लिए अलग और टी के लिए अलग। आप क्या करते हैं, उन पे लेबल्स लगा देते हैं डिफरेंट, मतलब इसमें एक शुगर रखा है, इसमें साल्ट रखा है, इसमें टी रखा है। तो जब आप चाय बनाओगे, समझो कि आपने वो लेबल्स चेंज हो गए, आपके वो जो लेबल्स आपने लगाए थे जार्स पे वो चेंज हो गए। मतलब शुगर का लेबल साल्ट को चला गया और साल्ट का लेबल शुगर को चला गया। जब आप चाय बनाओगे तो क्या होगा, शुगर की जगह आप साल्ट डाल दोगे। जब आप उस चाय को टेस्ट करोगे तो उसकी टेस्ट एकदम खराब आएगी ना। उसी तरह जब हम सही डेटा टाइप का यूज़ नहीं करते तो हमें गलत आउटपुट मिलता है। प्रोग्रामिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही होती है। जैसे वेरिएबल्स का मतलब जैसे जार्स, डेटा टाइप्स जार के लेबल्स, और गलत लेबल मतलब गलत आउटपुट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे डेटा टाइप्स के लिस्ट है जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है पाइथन में। तो यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप, जिसमें इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, और सेकेंड टाइप है सीक्वेंस टाइप, इसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल डेटा टाइप से। थर्ड टाइप है मैपिंग टाइप, इसमें डिक्शनरी आता है। फोर्थ है बुलियन टाइप, इसमें बुल डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ है सेट टाइप, इसमें सेट और फ्रोजन सेट। सिक्स्थ है बाइनरी टाइप्स, इसमें बाइट एरे और मेमोरी व्यू। ये सारे डेटा टाइप्स, ये सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग में दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब सिंपल और बेसिक वैल्यूज जो स्टोर करते हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि प्रिमिटिव में कौन से डेटा टाइप्स आते हैं और नॉन प्रिमिटिव में कौन से आते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसे हम प्राइमरी डेटा टाइप्स भी कहते हैं। तो इसमें इंट, फ्लोट, बुल, str और नन। str मतलब स्ट्रिंग, इंट मतलब इंटीजर। ये सारे डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है और यही डेटा टाइप्स हमारे कोड का फाउंडेशन होते हैं। मतलब ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें कौन से आते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट, बाइट एरे, रेंज। ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ये थोड़े एडवांस लेवल के डेटा टाइप्स है। जब हम DSA ऑफ पाइथन सीखेंगे ना आने वाली वीडियोस में, तब हम इन सब डेटा टाइप्स के बारे में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक डेटा टाइप के बारे में हम इन डिटेल वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। कि चलो देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते क्या है। तो इंट का मतलब है इंटीजर। तो इंट डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं। तो इंटीजर कौन से होते हैं, होल नंबर्स, आपको पता ही है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जिसमें निगेटिव नंबर्स आते हैं और जिसमें ज़ीरो आता है। तो ये सारे होल नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर में क्या होता है, सारे होल नंबर्स को हम इंटीजर टाइप बोलते हैं और वहाँ पे हम डेसिमल यूज़ नहीं करते। याद रखना, जब भी हम इंटीजर नंबर लेते हैं तो उसमें हम डेसिमल नहीं लगाते। तो वो जैसे कि 10, ये क्या है, ये एक इंटीजर है। जैसे कि 5 भी क्या है, ये भी एक इंटीजर है। तो हम यहाँ पे ये इंटीजर्स यूज़ करते हैं। जब भी हम होल नंबर्स देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, वो इंटीजर टाइप के हैं। तो सेकेंड टाइप आता है फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट नंबर्स। जिस नंबर्स में भी हम डेसिमल लगाते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, फ्लोट। इस नंबर का टाइप क्या है, फ्लोट टाइप है।
जैसे कि 10.5 और 20.6। तो ये भी क्या है, ये भी एक, तो हम इसे क्या करेंगे 4 कर देंगे, 20.4। तो ये भी क्या है, ये भी एक फ्लोट वैल्यू है, इसका टाइप फ्लोट आता है। इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि -5.2 सिर्फ डेसिमल होना चाहिए, तो ये फ्लोट टाइप के हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल जिसमें हम सेव करेंगे अपनी एज इक्वल टू 20। तो 20 क्या है, 20 एक इंटीजर है। और एक वेरिएबल लेंगे प्राइस इक्वल टू, हम यहाँ पे 20.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एज और प्राइस दो वैल्यूज़ ली, एक में है इंटीजर, एक में है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो अब हमें इसका टाइप जानना है। जब भी हमें कोई वेरिएबल का टाइप जानना होगा तो हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये टाइप फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शन है जिसकी वजह से हम डेटा टाइप का कौन सा टाइप है हम ये जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका टाइप प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ एज। हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप फंक्शन लिया, फर्स्ट प्रिंट, हमें इसको प्रिंट करना है, इसलिए प्रिंट, फिर उसके बाद टाइप फंक्शन, और इन सिंपल ब्रैकेट्स में हमने एज लिख दिया, हमारे वेरिएबल का नेम। तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा, ये एज में जो हमने वैल्यू स्टोर की है 20, इसका टाइप क्या है, मतलब ये किस टाइप की वैल्यू है, तो हमें वो रिटर्न मिलेगा। तो हम प्राइस का भी टाइप प्रिंट करेंगे। हाँ, तो हम इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्लास इंट मतलब इंटीजर, और क्लास फ्लोट, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग डेटा टाइप है इसका। मतलब हमने जो वैल्यू स्टोर की थी एज इक्वल टू 20, ये इंटीजर है, और प्राइस इक्वल टू 20.5 ये फ्लोट है। हमेशा याद रखना, इंटीजर नंबर्स में डेसिमल नहीं आता और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में डेसिमल आता है। तो थर्ड टाइप है बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें ट्रू और फॉल्स ये दो ही वैल्यू होती है, जैसे कि ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ये दो ही वैल्यू हम बुलियन डेटा टाइप्स में यूज़ करते हैं, ये दो ही टाइप है। तो हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हम ट्रू और फॉल्स किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे या हमारे कोड में यूज़ करेंगे एज अ बुलियन डेटा टाइप, तो हमें टी और एफ हमेशा कैपिटल ही लिखना है। अब फोर्थ टाइप है एसटीआर। एसटीआर का मतलब है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, एक कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, या कोई भी वर्ड। जो जब भी हम कोई वर्ड, सेंटेंस या टेक्स्ट यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में लिखते हैं, जैसे कि ये डबल कोट और ये ट्रिपल कोट। जब भी हम कोई स्ट्रिंग असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, तब हम क्या करते हैं, सिंगल कोट का यूज़ करते हैं, डबल कोट का यूज़ करते हैं, या ट्रिपल कोट का। बेसिकली हम डबल कोट मतलब सारे प्रोग्रामर्स बेसिकली डबल कोट का ही यूज़ करते हैं, या फिर हम सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रिपल कोट क्या होता है, वो डॉक स्ट्रिंग, जब भी हम ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं ना, तो उसे एज अ डॉक स्ट्रिंग समझते हैं सब लोग, इसलिए हम यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर हमने ट्रिपल कोट में भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और तो फिफ्थ टाइप है नन डेटा टाइप, मतलब नल वैल्यू। जब भी हमें किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी, तब हम वहाँ पे सिंपल नन ये स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल में। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, नेम वेरिएबल लिया, जिसमें हम अपना नाम सिंगल कोट में स्टोर करेंगे। ये मैंने सिंगल कोट में दे दिया अपना नाम। एक नेम 1 लेंगे, जिसमें हम डबल कोट में देंगे नेहा, और एक नेम 2 लेंगे, जिसमें हम लेंगे ट्रिपल कोट में। तो
ट्रिपल कोट में हम यहाँ पे नेम देंगे माही। तो आप देख सकते हैं हमने 3 वेरिएबल्स लिए, जिसमें हमने एक सिंगल कोट में वैल्यू दी है, एक डबल कोट में वैल्यू दी है और एक ट्रिपल कोट में दी है। तो हम ये सारे प्रिंट करके देखेंगे कि प्रिंट होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट होके मिलेगा, यहाँ पे सेकेंड नेम और यहाँ पे थर्ड नेम। तो हम सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें तीनों नाम्स यहाँ आउटपुट में मिल गए, वैष्णवी, नेहा और माही। ये तीनों नेम्स हमें आउटपुट में मिले हैं। तो अब हम इनका टाइप देखेंगे कि तीनों का एक ही टाइप आएगा या अलग टाइप आएगा। तो हम यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे, टाइप और सिंपल ब्रैकेट्स में हमारा वेरिएबल का नेम सिंपल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों का क्लास str आया है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप है। तीनों के तीनों स्ट्रिंग टाइप है, मतलब हम चाहे एक सिंगल कोट में लिखे, डबल कोट में लिखे या ट्रिपल कोट में लिखे, वो स्ट्रिंग ही होगा। तो अब हम देखेंगे बूलियन डेटा टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिया माई वैल्यू वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे हम सेव करेंगे ट्रू। आपने देखा यहाँ पे मैंने टी कैपिटल मिल गया है। अगर मैं इसे स्मॉल कर दूँ तो यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है ना, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। तो हमेशा बूलियन डेटा टाइप्स का फर्स्ट जब भी हम ट्रू और फॉल्स लिखेंगे तो उसे टी और एफ हमें हमेशा कैपिटल ही लेना है, हमेशा याद रखना ये बात। तो हम इसे प्रिंट करेंगे, इसका टाइप देखते हैं क्या आता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्लास बुल मतलब बुलियन डेटा टाइप, ये बुलियन डेटा टाइप है। अगर हम ट्रू की जगह फॉल्स भी लेंगे तो यही आएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में क्लास बुलियन डेटा टाइप्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, नन टाइप का देखेंगे। तो हम सिंपली लेंगे एक वेरिएबल, समझो एज इक्वल टू, मैंने नन टाइप कर दिया, नन यहाँ पे असाइन कर दी वैल्यू। अब हम इसका टाइप देखेंगे कि क्या टाइप आएगा प्रिंट होके। प्रिंट टाइप ऑफ एज, इसे सेव करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्लास नन टाइप, मतलब ये नन डेटा टाइप है। जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी होती, नल वैल्यूज़ होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हम नन डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में कि कौन से डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव। इंट होता है, फ्लोट होता है और बुलियन डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग होता है, नन टाइप होता है। तो हम ये सारे यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम्स में। तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो ये क्या होता है, ये लिस्ट है। लिस्ट मतलब आप जब भी आप घर पे कभी लिस्ट बनाते होंगे, जैसे कुछ राशन लाना हो तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपको एक लिस्ट दे देती है। तो उसी तरह डिफरेंट टाइप का डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसे लिस्ट कहते हैं। लेकिन लिस्ट क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो इसे लिस्ट कहते हैं। जैसे कि 1, इसमें हम दे सकते हैं 2, तो ये एक लिस्ट है। नेक्स्ट है टपल। तो टपल क्या है, टपल भी लिस्ट जैसा ही होता है, बस हम इसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने अगर टपल क्रिएट कर लिया तो हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, इसमें से वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये फिक्स्ड होता है। तो टपल कैसे हम यूज़ करते हैं, सिंपल ब्रैकेट्स में लिखते हैं।
सिंपल ब्रैकेट्स में कलेक्शन होता है, जैसे कि 1, 2 या कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू हम इसमें लिख सकते हैं, इसीलिए इसे टपल कहते हैं। मतलब हम जब इसमें कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो हम बाद में इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, लिस्ट में हम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं इसमें, और टपल में सिंपल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो सेट मतलब यूनिक वैल्यूज़, इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ एलो नहीं करता। ये हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिपीट नहीं लिख सकते, एक ही नंबर रिपीट नहीं लिख सकते, इसलिए इसे सेट करते हैं। इसे हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये करली ब्रैकेट्स में हम इसे 1, 2 ऐसा स्टोर कर सकते हैं। तो डिक्ट क्या होता है? डिक्ट मतलब डिक्शनरी। तो इसमें क्या होता है, की और वैल्यूज़ के पेयर्स होते हैं, जैसे कि इसमें हमने देखा ये भी करली ब्रैकेट्स में होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे समझो मैंने एज ले ली, तो हम यहाँ पे कोलन देख के यहाँ पे 21। तो ये एज क्या है, ये एक की है, और ये क्या है, ये वैल्यू है। तो की और वैल्यू के पेयर में होते हैं, मतलब एज भी यहीं पे, 21 भी यहीं पे। तो की वैल्यू के पेयर में जब हम लिखते हैं करली ब्रैकेट्स में, तो उसे डिक्शनरी कहते हैं। तो आपने देखा सिंपल ये कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, और फ्रोजन सेट, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज, ये इन सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में इन डिटेल में देखेंगे। तो हमने इन डिटेल में देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या है? तो ये एक क्विक समरी है। यहाँ पे इंटीजर मतलब होल नंबर्स, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ये सारे आते हैं। और हाँ, इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट नहीं आता। तो फ्लोट नंबर, सेकेंड है फ्लोट नंबर्स, जिसमें डेसिमल नंबर्स होते हैं। इसमें डेसिमल होता है, इसमें भी नेगेटिव, पॉजिटिव सभी आते हैं, लेकिन डेसिमल होता है। तो बुलियन डेटा टाइप्स में कौन से हैं? ट्रू और फॉल्स, ये दो ही वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। और हमेशा याद रखना टी कैपिटल होता है और एफ भी कैपिटल होता है। तो नेक्स्ट है स्ट्रिंग का शॉर्ट क्या है? STR। तो इसमें टेक्स्ट, वर्ड, सेंटेंस कुछ भी हो, इसे हम यूज़ कर, इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है वो, और इसे हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में ही लिखते हैं। तो फिफ्थ है लिस्ट एरे, मतलब ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। अभी हमने देखा ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं उसे। और टपल फिक्स्ड लिस्ट होती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि सिंपल ब्रैकेट्स में होती है। सिंपल ब्रैकेट्स में हम इसे लिखते हैं। और सेट क्या है? यूनिक वैल्यूज़, जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे भी हमने करली ब्रैकेट्स में देखा था। ये है डिक्शनरी, जिसमें क्या होता है, की और वैल्यू पेयर में डेटा होता है। तो आपने देखा सारे डेटा टाइप्स के बारे में, आपको पता चल गया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनमें कौन से टाइप होते हैं और किस तरह हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो अब हम देखेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। तो ये इनपुट फंक्शन क्या होता है? ये इनपुट फंक्शन हमें एलो करता है यूज़र से इनपुट लेने में। मतलब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, हम उसे वहीं पे, मतलब प्रोग्राम में हम वहाँ पे वैल्यू नहीं देंगे, यूज़र खुद देगा, यूज़र एंटर करेगा वैल्यू, इसलिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इनपुट फंक्शन, यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एक वेरिएबल है वैल, जिसमें हमने इनपुट लिया एंटर योर वैल्यू। तो हमें आउटपुट में क्या, एंटर योर वैल्यू, ये टेक्स्ट मिलेगा आउटपुट में। तो हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे 21 ये वैल्यू दे दी, तो प्रिंट वेरिएबल हमने प्रिंट किया, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? 21, जो हमने यूज़र से लिया है। हमने खुद से वेरिएबल को वहाँ पे नहीं दिया, हमने यूज़र से वो वैल्यू ली है, इसलिए हम जब भी उसे प्रिंट करेंगे वो 21 प्रिंट करेगा, 21 को प्रिंट करेगा। क्यों? यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं, एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एज वेरिएबल लिया जिसमें हमें इनपुट लेना है एंटर योर एज। तो हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एज। ओके, अब हम इसे सेव करके रन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो आपने देखा यहाँ पे आउटपुट में क्या है, एंटर योर एज।
और यहाँ पे शो कर रहा है वाइट, तो हमें यहाँ पे टाइप करना है। क्या टाइप करना है? अब हम एज देंगे 21, तो देखा एंटर दबाते ही यहाँ पे क्या आया, 21 आउटपुट मिल गया। इस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, कोई भी इनपुट हो, हम नेम ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, कोई नंबर ले सकते हैं, या कुछ भी हो, हम इनपुट इस तरह से इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम इनपुट ले सकते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज है, मतलब जब भी हम इनपुट लेते हैं ना तो उसका टाइप हमेशा स्ट्रिंग ही आता है। पाइथन में स्ट्रिंग ही टाइप हमें मिलता है। जब भी हम कोई इनपुट यूज़र से लेते हैं तो उसका टाइप स्ट्रिंग ही होता है। अब यहाँ पे इसका टाइप भी चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने टाइप चेक किया एज का, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, इसे सेव करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं एंटर योर एज, यहाँ पे मैंने 21 डाल दिया और टाइप क्या है, STR। यहाँ पे मैंने क्या किया, 21 असाइन किया ना, तो 21 क्या है, 21 तो इंटीजर है, तो फिर स्ट्रिंग क्यों? यही तो एक डिसएडवांटेज है। मतलब जब भी हम पाइथन में कोई इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग ही आता है, उसका टाइप स्ट्रिंग ही होता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग का। अब ये टाइप कास्टिंग क्या होती है, तो चलिए देखते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब जब हम एक डेटा टाइप लेते हैं तो उसे कन्वर्ट करते हैं हम दूसरे डेटा टाइप में। मतलब जैसे हमने एक स्ट्रिंग ले ली तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर से हम इंटीजर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम यूज़ करते हैं। तो पाइथन गिव्स 2 टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है वन टाइप टू अनदर व्हेन वी नीडेड। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम एक वेरिएबल a लेंगे, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4.5। तो हमने क्या लिया, एक इंटीजर लिया और एक फ्लोट लिया। तो हम इसका करेंगे एडिशन, c इक्वल टू a प्लस b। तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट सी को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे उसका टाइप भी प्रिंट करेंगे। तो अब इसे सेव करेंगे, सेव करके तो अब हम इसे सेव करेंगे और सेव करके यहाँ पे रन करके देखेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे हमें क्या मिला, 6.5 और क्लास उसका टाइप क्या मिला, फ्लोट। तो हमने तो यहाँ पे एक इंटीजर लिया था और एक फ्लोट लिया था, तो उसने पाइथन ने क्या किया, उसे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए एडिशन में हमें 6.5 और उसका डेटा टाइप फ्लोट मिल गया। तो इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट। तो इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है और उसका हमें आउटपुट मिल जाता है और उसका टाइप भी फ्लोट हो जाता है। तो सेकेंड है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब हम मैन्युअली उसे चेंज करते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करके हम उसे मैन्युअली चेंज करते हैं। तो इसमें कौन से होते हैं फंक्शंस, ये कॉमन फंक्शंस है जो हम टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट है इंट फंक्शन, जो किस लिए यूज़ करते हैं, कन्वर्ट अ वैल्यू टू इंटीजर। जब भी हमें किसी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है तो हम इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेकेंड है फ्लोट फंक्शन। तो फ्लोट फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं, जब हमें किसी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे फ्लोट फंक्शन का यूज़ करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग फंक्शन भी है, अगर हमें किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। और बुल फंक्शन, मतलब ये बुलियन डेटा टाइप का अगर हमें उसे बनाना हो तो इसलिए हम बुल फंक्शन का यूज़ करके उसे ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, x इक्वल टू, मैंने सिंगल कोट में यहाँ पे दे दिया 10। तो अगर हम इस x की टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रिंग मिलेगा हमें। तो इसका टाइप प्रिंट करके देखेंगे, x, इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या मिला, क्लास str, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप है।
10 जो हमने सिंगल कोट्स में यहाँ पे लिखा था उसका टाइप है str। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इंट में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे इंट फंक्शन में लिखेंगे, इंट और सिंपल ब्रैकेट्स में हम ये 10 लिख देंगे, सिंगल कोट में 10। तो हमने अभी चेक किया था ना इसका टाइप, मतलब सिंगल कोट 10 जब हमने असाइन किया था x वेरिएबल को, तो इसका टाइप क्या मिला था, str मिला था। अब हम इसे फिर से सेव करेंगे और इसे रन करके देखेंगे कि हमें टाइप क्या मिलता है। तो आपने देखा हमने इसे मैन्युअली चेंज कर दिया इसका टाइप, तो हमें क्लास इंट मिल गया। तो इंट ये इंटीजर हो गया, पहले ये स्ट्रिंग था, बाद में इसे हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में। तो और एक लेंगे वेरिएबल y इक्वल टू, और इसमें हम इंट कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को 20। तो ये स्ट्रिंग है और हमने इसे कन्वर्ट किया इंट में। तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे x प्लस वाई, और इसे प्रिंट करेंगे और इसका टाइप भी चेक करेंगे कि कौन सा आता है। यहाँ पे और एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इसके एडिशन करेंगे z इक्वल टू x प्लस वाई। तो हम इसे प्रिंट करेंगे z और यहाँ पे उसका टाइप। इसे सेव करेंगे और रन करेंगे। तो आपने देखा हमें यहाँ पे उसकी एडिशन मिल गई 30 और यहाँ पे क्लास इंट मिल गया। अगर हम ये इंट हटा दें तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। हमने इंट हटा दिया तो ये फिर से स्ट्रिंग हो गया। तब हम इसे ऐड करके देखेंगे, इसे सेव करेंगे और इस कोड को फिर से रन करेंगे। तो आपने देखा इसने एडिशन नहीं की, एक 10 और 20 का एडिशन नहीं किया। इसने क्या किया, कॉन्केटिनेट किया, 10 और 20 को मिला दिया, एक जगह जोड़ दिया इसे। और क्लास हमें क्या मिलता है, str मतलब स्ट्रिंग। तो हम उसे मैन्युअली आपने देखा कि इंट फंक्शन का यूज़ करके हमने उसे इंटीजर बनाया था, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया था। हम इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लोट फंक्शन का, फ्लोट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ये वैल्यू 10 और इसे फ्लोट ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमने यहाँ क्या सेकेंड वेरिएबल लिया y इक्वल टू फ्लोट और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 20। तो हम फिर से इसे रन करेंगे, सेव करेंगे और रन करके देखेंगे क्या आता है आउटपुट। तो आपने देखा 30.0 मतलब इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। हमने स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और इसका क्लास भी हमें फ्लोट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे यहाँ से और एक एग्जांपल लेंगे। हम यहाँ पे इसे इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखेंगे। str हमने यूज़ किया str फंक्शन का, तो ये क्या करेगा, 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट x। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू str10 और यहाँ पे प्रिंट किया उसका टाइप x वेरिएबल का टाइप हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में क्लास str मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का है। हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसे ही टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट फंक्शन यूज़ किया हमने, फ्लोट यूज़ किया, str यूज़ किया। तो इसी तरह ऑल फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस यूज़ करके हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक टास्क है, आपको लेना है अपना नेम, एज और आपको वो इनपुट लेना है यूज़र से और आपको उसे प्रिंट भी करना है और आपको चेक करना है कि उसका टाइप क्या मिलता है और आपको टाइप कास्टिंग के भी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके फ़ोन नंबर का डेटा टाइप क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।